वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पंजाबी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रोज रोजी ते गुलाब की स्टोरी। और आज की मूवी में एक नौजवान अपनी जन्मजात सिंगल पने से परेशान हो चुका है। बेचारे की शादी नहीं हो रही, तब उसकी मदद दो नमूने दोस्त करने का फैसला करते हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन की मदद से। आइए देखते हैं इनका सियापा किस तरह चलता है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ लोग गाँव के सरपंच के घर में पानी की टंकी चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, पानी की टंकी कोई आम टंकी नहीं बल्कि एयरप्लेन शेप की होती है। सरपंच जी वीडियो कॉल पे अपने पोते को दिखाते हैं कि देखो पोता जी, मैं एयरप्लेन वाली टंकी घर में लगा रहा हूँ। तभी गुलाब सिंह को उसका पड़ोसी कॉल करके कहता है कि ओ भाई, लड़की वाले आ गए, चल जल्दी से घर आ जा। बस इतना सुनने की देरी थी कि अपना गुलाब तुरंत ही टंकी की रस्सी छोड़कर निकल जाता है। बाकी लोग उसको कहते रह जाते हैं कि यार गुलाब, पहले टंकी तो चढ़ा दे फिर जाना, मगर वो नहीं मानता। जिसकी वजह से क्या होता यह है कि वो लोग टंकी को संभाल नहीं पाते और टंकी गिरकर चकनाचूर हो जाती है। और तब हंसते हुए गुलाब कहता है कि सरपंच जी, अपने पोते से कह दो एयरप्लेन मेड इन चाइना था, क्रैश हो गया। इसके बाद जल्दी से गुलाब जाते हैं अपने घर पर, जहां लड़की की माँ बाप सब इंतजार कर रहे हैं। वो गुलाब को देखते पसंद कर लेते हैं कि वाह क्या हैंडसम लड़का है, हमें तो लड़का 100% बिल्कुल सही लगा। मगर जब उनको ये पता चलता है ना कि गुलाब के माता पिता का देहांत हो गया था और फिर उसके चाचा ने उसको बड़ा किया, जो कि अभी भी कुंवारे हैं, तो वो भड़क जाते हैं गुलाब के पड़ोसी पे और कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमारी बेटी के लिए ऐसा घर देखा तुमने जिसमें कोई औरत है ही नहीं, वो अकेली औरत कैसे रहेगी इस घर में। तो सब मिलकर फिर लड़की के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो गुस्से में चले जाते हैं। और गुलाब, जो शादी करने के लिए मचला रहा था, वो अपने चाचा से नाराज हो जाता है कि चाचा, आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। तब उसके चाचा जी समझाते हैं कि तू शादी के लिए इतना क्यों पागल हो रहा है, क्या कुंवारे लोगों की जिंदगी नहीं होती, मुझे देख ले, अपना सलमान खान भी तो कुंवारा है, अपने प्रधानमंत्री को ही देख लो, राज भोग ले रहे हैं बिना शादी के भी। इसके बाद तो गुलाब अपना दुखड़ा जाकर अपने दोस्तों को बताता है, तो वो भी यही बात कहते हैं कि देख यार, तेरे में कोई कमी थोड़ी है, तेरी शादी तो तेरे चाचा की वजह से नहीं हो पा रही है, तुझे देखकर तो सभी शादी के लिए तैयार हो ही जाते हैं ना वैसे भी, मगर जहाँ तेरे चाचा की पूछताछ होती है बस बात वहीं पे अटक जाती है। तब गुलाब कहता है, अबे तू क्या चाहता है, मैं शादी के लिए चाचा को छोड़ दूं? तुझे पता भी है मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्होंने मेरी वजह से शादी नहीं की, और अब मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ यार। तभी बीच में गुलाब का दूसरा दोस्त कहता है कि देख भाई, कुछ हद तक तुम भी जिम्मेदार हो, तुमने वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना क्या, जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। अच्छा ये छोड़ो, पीटी सर क्या कहा करते थे पता है, पहले टारगेट सेट करो फिर टास्क पे फोकस करो। तब गुलाब का दोस्त कहता है कि सुन सुन, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर कई सारी किताबें भी छपी है, एक किताब का नाम है ना जो चाहो वो पाओ, मैं तो कहता हूँ कि तुम एक बार वो किताब पढ़ लो। इसके बाद उसका दूसरा दोस्त कहता है कि देख, तू शादी की तारीख फिक्स कर ले अपने दिमाग में, कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं इसी महीने की इस तारीख को शादी कर रहा हूँ, ये अपने दिमाग में फिक्स कर ले। गुलाब कहता है, लो कर लो बात, रिश्ता फिक्स हुआ नहीं और तुम लोग मेरी शादी की तारीख फिक्स करने में लगे हुए हो। अब गुलाब के फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ना पहले हम शादी के लिए होटल बुक कर ले, हैं कैसा रहेगा? गुलाब कहता है, बेवकूफों, वो तो लड़की वाले करते हैं ना, और लड़की है ही नहीं हमारे पास। उसके दोस्त कहते हैं मैरिज हॉल के लिए डिपॉजिट हम कर देते हैं, बाकी का लड़की वाले बाद में पे कर देंगे। अब गुलाब को इनकी बातें समझ नहीं आती और वो कहता है छोड़ो यार, हटाओ ये सब, कल चलते हैं कोई फिल्म देखने के लिए। और उसका एक दोस्त तो कहता है कि मुझे कल अपनी वाइफ को उसके मायके लेकर जाना है, दूसरा कहता है कि मुझे तो अपनी वाइफ को कल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस पे गुलाब कहता है, देखा, इसीलिए अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हो रही और ना ही मैं कर रहा हूँ, वरना गुलामों की तरह जिंदगी हो जाती है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो तेरी शादी नहीं हो रही इसीलिए तू कह रहा है, वरना जोरू का गुलाम बनने का मन तो तेरा भी करता है भाई। वो कहते हैं ना, अंगूर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, वही वाला हिसाब कर रहे हो तुम। गुलाब कहता है, मैं तो आजाद पंछी हूँ, कल थिएटर में देखो अकेले ही मजे करूंगा। वह अगले दिन की बात है, गुलाब तो देर तक चादर टन कर सोया हुआ होता है, तो उसके चाचा जी उसे आवाज लगाकर उठाते हैं कि बेटा उठ जा, जिंदगी में कुछ करना भी है क्या? तब वो उठते हुए कहता है, ओए चाचा, कोई प्यार से उठाने वाली हो तो बंदे का उठने का मन भी करे ना, इस तरह अकेले अकेले उठने में क्या फायदा? तो गुस्से में उसके चाचा जी कह देते हैं, मुझे तो स्वर्ग से परियां उठाने आती है ना, जो मैं रोज सवेरे उठ जाता हूँ, बेवकूफ कहीं का। अब दोस्तों, गुलाब जाता है फिल्म देखने के लिए। फिल्म भी कुछ ऐसी ही लगी होती है जिसमें लड़के की शादी नहीं होती, इसलिए गाँव के कुछ लड़के गुलाब का मजाक उड़ाकर ये कह देते हैं कि तू अकेला क्यों आया, अपने चाचा को भी लेकर आ जाता फिल्म देखने के लिए, फिर तुम दोनों साथ में अपनी बायोपिक देखते हैं। इनके मजाक का लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे गुलाब का गुस्से का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मगर वो लड़ाई करके नहीं बल्कि शादी करके इनके मुंह पे ताला लगाना चाहता है। इसीलिए वो जाता है अपने उन्हीं दो नमूने दोस्तों के पास और उनकी मैनिफेस्टेशन वाली बात मानने को हो जाता है तैयार। तो सबसे पहले वो शादी के लिए मैरिज हॉल की बुकिंग करने जाते हैं। मैरिज हॉल वाले बुकिंग करते टाइम 2-4 क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि बारात किस गांव से आएगी, लड़की किस गांव की है। अब इन्हें तो पता ही नहीं लड़की किस गांव
की होगी, क्योंकि लड़की का तो अभी अता पता कुछ है नहीं और शादी की डेट कब की रखनी ये भी नहीं पता। तो गुलाब कहता है लोहड़ी त्योहार के आसपास की डेट रख लो। इस पे वो आदमी कहता है कि सर आप श्योर हो ना, वेडिंग हॉल बुक करने के लिए आए हो शादी के लिए, या फिर यूं मजाक करने आए हो? तब गुलाब के दोस्त कहते हैं भाई लोहड़ी तो 6-7 महीने के बाद है, तब तक तो तेरा फोकस हिल जाना है। एक काम कर, 2-3 महीने के अंदर की डेट फिक्स कर दे। हाँ तू ना अपने बर्थडे वाले दिन शादी की डेट फिक्स कर ले, 10 अक्टूबर की। उस दिन तेरे बर्थडे का केक भी कट कर लेंगे, उस दिन फिर तेरे शादी के साथ साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। इस पर गुलाब कहता है केक का तो पता नहीं, लेकिन अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो मैरिज हॉल वाले हमारा गला जरूर काट देंगे। इनका तो लॉस हो जाएगा ना, अगर हमने बुकिंग कर ली और फिर शादी नहीं की तो इन्हें पूरे पैसे थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि बाकी के तो लड़की वाले देंगे, ऐसा हमने सोचा ना। मगर फिर हिम्मत करके गुलाब मैरिज हॉल वालों को एडवांस पैसे देकर 10 अक्टूबर की डेट फिक्स कर लेता है और कहता है जब लड़की वाले बाकी के पैसे देने आएंगे तब आप उन्हीं से उनके गांव का नाम पूछ लेना, बस। फिर क्या था दोस्तों, गुलाब तो अपनी शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ बिताने वाले उन अच्छे पलों के बारे में सपने देखने लगता है। फिर बात 2 महीने आगे बढ़ती है। अब गुलाब के बर्थडे में सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। उसके लिए 2 रिश्ते भी आए होते हैं, मगर कोई बात नहीं बनती। तब उसके दोस्त कहते हैं कि भाई हमें लग रहा है तू सही से फोकस नहीं कर पा रहा अपने टारगेट पे। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए वो जो चाहो वो पाओ बुक लेकर आ जाते हैं। अब इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बुक में लिखा हुआ है कि बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे। तो इसके हिसाब से हम शादी के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, जल्दी से पेन कॉपी लाई जाती है। गुलाब सबसे पहले लिखता है लड़की। तब उसके दोस्त कहते हैं तू लड़की के अलावा कुछ और भी सोच पाता है क्या? शादी की छोटी छोटी चीजों की लिस्ट बनानी है हमें। दूल्हा तो तू ही है और दुल्हन कायनात ने तेरे लिए रखी होगी बनाकर, बस तुम दोनों को मिलना बाकी है। नंबर 1 लिखो मैरिज हॉल, जो कि बुकिंग हो चुका है, तो उस पे रेड से टिक कर दो। नंबर 2 में लिखो वो सेलिब्रेशन में यूज किए जाने वाला वो स्प्रे। नंबर 3 पर लिखो हलवाई, फिर लिखो टेंट। इस तरह से दोस्तों ये शादी की सारी तैयारी कर लेते हैं। ये लिस्ट तो बनाते ही हैं, साथ ही सारे लोगों को एडवांस में पैसे भी दे देते हैं और लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं। अब एक दिन की बात है दोस्तों, गुलाब की जो पड़ोस वाली भाभी है ना, वो दीवार पर चढ़कर गुलाब के साथ मस्त बातें कर रही होती है और ये चीज उसका पड़ोसी देख लेता है, यानी उस भाभी का पति। तो वो गुलाब से कहता है भाई कल तुम्हें देखने आने वाले हैं, तैयार रहना। गुलाब भी कहता है कि पूरे गांव में सिर्फ आप ही हो जिसे मेरी शादी की इतनी फिक्र है। तो वो बेचारा अपने मन ही मन कहता है कि तेरी शादी की फिक्र क्यों नहीं होगी मुझे अपनी बीवी को जो बचाना है तुझसे, कहीं मेरी वाइफ से तेरा टांका ना भिड़ जाए, इसलिए मैं तेरी शादी जल्दी करवाना चाहता हूँ बेवकूफ। मगर ऊपर से वो ये भी कहता है मैं रिश्ते में तुम्हारा बड़ा भाई लगता हूँ ना, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है भाई तुम्हारी। दूसरी ओर गाँव में 10 अक्टूबर को एक और बंदे की शादी है, तो उसके पिता हलवाई के पास एडवांस देने आ जाते हैं। तो हलवाई बताता है कि देखिए उस दिन के लिए गुलाब ने भी एडवांस दे के रखा हुआ है। वो आदमी कहता है पर गुलाब की तो मंगनी की कोई खबर ही नहीं आई, उसकी शादी कैसे हो सकती है? वहीं घर पे अगले दिन गुलाब को देखने लड़की वाले आ जाते हैं। तब उसके चाचा लड़के के माँ बाप को इमोशनल करने के लिए गुलाब की स्टोरी सुनाते हैं कि पता है जब ये छोटा था तभी बीमारी की वजह से इसकी माँ चल बसी, बीवी की मौत के गम में गुलाब के पिता भी चल बसे। मैं तो बस गुलाब की शादी के लिए रुका हुआ हूँ, उसके बाद तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। तो इस बार क्या होता है, बात बन जाती। वो लोग शगुन के पैसे वैसे गुलाब को देते हैं और रिश्ते को पक्का करने के लिए पवित्र धागा उसके हाथ में बांधने वाले होते हैं कि वहां पे वो आदमी आ जाता है जिससे हलवाई ने बताया था थोड़ी देर पहले कि गुलाब ने 10 तारीख की बुकिंग करवा के रखी हुई है। वो आकर रिश्ता पक्का होने की बधाई भी देता है। तो गुलाब के चाचा कहने लगते हैं अरे आपको सपना आया था क्या कि रिश्ता पक्का होने जा रहा है? अभी पक्का हो जाने तो दीजिए तब बधाई दीजिएगा। तो वो अंकल जी हलवाई की बताई भी सारी बातें बक देते हैं लड़की वालों के सामने। ओह नो! और अब क्या था, लड़की वालों को गुलाब और उसके चाचा एक चालबाज आदमी लगते हैं और ये रिश्ता भी होते होते रह जाता है। मेहमान के जाने के बाद चाचा गुलाब से सारी सच्चाई पूछते हैं और तब गुलाब झूठ बोल देता है कि हाँ मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैं बता नहीं पाया आपको। बस फिर क्या था, चाचा गुस्से में जूता उठाकर गुलाब के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो उदास होते हुए कहते हैं कि बिना मुझे इन्वॉल्व किए तुमने शादी भी फिक्स कर ली और बताया भी नहीं और साथ में बयाना भी दे दिया। ये सब करने को किसने कहा था बेटा? बिना मतलब की बेइज्जती करवा दी ना तुमने। बाप ना सही, कम से कम चाचा ही समझकर एक बार मुझे बताया तो होता। वैसे लड़की कहाँ है, कहाँ की है? अब गुलाब ये कह देता है कि मेरे दोस्तों ने ही तो फिक्स करवाया है, आप इन्हीं से पूछ लो। इससे गुलाब के दोस्त कीपा और पीपा पूरी तरह से फंस जाते हैं। वो झूठ कह देते हैं कि वो तो मेरी मामी की बेटी ने फिक्स करवाया। पहले शादी के कार्ड प्रिंट करवा लेते हैं, बाकी की बात बाद में होती रहेगी चाचा जी। वैसे भी ये कहकर तीनों एक ही बाइक पर बैठ कर निकल जाते हैं चुपचाप। जब कार्ड प्रिंट करवाने वाला लड़का नाम पूछता है तो ये लड़की का नाम सरप्राइज कौर बता देते हैं और फिर कार्ड सभी को बांट भी देते हैं। और अब दिक्कत यह है कि गुलाब के चाचा और उसके पड़ोसी को
लड़की ढूंढने में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए गुलाब के दोस्त कीपा और पीपा दोनों ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो की साइट विजिट करते हैं और कॉल करके लड़की ढूंढने के लिए भी कह देते हैं, मगर इन्हें नहीं पता कि इन्होंने पाकिस्तान के एक मुस्लिम मैरिज ब्यूरो वाले को कॉल कर दिया है। अब अगर वो लाहौर की लड़की ढूंढने की बात करता है तो कीपा और पीपा हड़क जाते हैं। वो यही पंजाब की लड़की ढूंढने को कहते हैं। तो तब मैरिज ब्यूरो वाला भड़क जाता है और कहता है, नंबर डायल देख के क्या करो, पता नहीं कहाँ लगा लेते हैं। इधर गुलाब के चाचा, जिनकी अपनी मेड के साथ बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि एक तो वो हमेशा लेट आती है और काम करना कम और फालतू की बातें ज्यादा करती है, इसीलिए चाचा जी गुरूर में कह देते हैं कि जितनी मस्ती करनी है 5 दिन और कर लो, फिर जैसे गुलाब की शादी हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल देना है, फिर मैं तो अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगा गरम गरम। इस तरह इनके बीच की बहस बढ़ती जाती है और गुस्से में काम करने वाली आज ही काम छोड़कर चली जाती है। जब गुलाब घर पर आता है तो उसे सारी बात पता चलती है, तो वो भी जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल कर लेता है और वो लोग भी लड़की ढूंढने की रफ्तार और तेज कर देते हैं। वो जिस भी मैच मेकर से कहते हैं कि 5 दिन में लड़की ढूंढनी है, तो सब भड़क जाते हैं कि यहाँ 5 दिन में गाड़ी की डिलीवरी नहीं होती, आपको लड़की चाहिए बताओ। इधर लड़की नहीं मिल रही थी दोस्तों, उधर गुलाब की बुआ अपने पति और बच्चे के साथ घर पे आ गई थी गुलाब की शादी के लिए। ऊपर से वो ये भी कहती है, शादी में 5 दिन तो बचे हुए हैं, दूल्हे बाबू अब बाहर जाना बंद कर दो, अब तो घर पे रहो, बाकी का सारा काम हम मिलजुल कर लेंगे। जल्दी घर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और आज गुलाब को हल्दी लगाने की रस्म होने वाली है, मगर गुलाब का तो अता पता ही नहीं है। वो तो खेत के पास जाकर टेंशन में बैठा होता है। तब उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं। उन पे गुलाब खूब गुस्सा करता है कि तुम लोगों ने शादी की लिस्ट में सारी चीजें लिखवाई, वो सब तो हो गई, पर लड़की कहाँ है, अब मैं क्या करूंगा। गुलाब को गुस्से में देखकर उसके दोस्त झूठ बोल देते हैं कि अबे चिंता क्यों कर रहा है, हमने लड़की ढूंढ ली है, तो बस चल जल्दी हल्दी लगवा ले, आज लड़की की जरूरत थोड़ी है, कल है। तो दोस्तों आज घर में फुल ऑन नाच गाने का माहौल होता है। गुलाब को हल्दी लगा दी जाती है और फिर अगले दिन गुलाब को दूल्हा बनाकर बारात भी निकाली जाती है। अब गुलाब अपने दोस्तों को कॉल पे कॉल लगाया जा रहा है, मगर कॉल नहीं लग रहा, जिससे गुलाब का डर के मारे बुरा हाल, और वो मन में सोचता है कि चाचा सही कहा करते थे कि एक दिन मेरे दोस्त मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएंगे। फिर जैसे गुलाब वेन्यू पे पहुंचता है, वहां से वो 9-2-11 होने वाला होता है, मगर उसके सामने से एक लड़की दुल्हन की ड्रेस में आती हुई दिखती है और तभी कीपा और पीपा आकर गुलाब से कहते हैं कि तेरी वाली वो है। बस फिर क्या था, गुलाब खुशी खुशी शादी कर लेता है। शादी के बाद एक लड़का आता है और गुलाब से कहता है, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। गुलाब कहता है, मगर मैरिज सर्टिफिकेट पे तो मैंने साइन कर दिए हैं। तब गुलाब के दोस्त कहते हैं, साइन कर देना, वो भी बिना पढ़े साइन कर देता है। आधे रास्ते पे वो गाड़ी रुकवा कर गुलाब को सारी सच्चाई बताते हैं कि देख भाई, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, गांव समाज में तेरा मजाक न बन जाए, इसीलिए हमने ऑर्केस्ट्रा वाली एक लड़की को तेरी दुल्हन बना दिया। यह हमेशा के लिए तेरे पास नहीं रहेगी, जब तुझे वो लड़की मिल जाएगी जिससे तू सच में शादी करना चाहता है, तो ये अपने आप चली जाएगी। ये सुनकर तो गुलाब का पारा हाई हो जाता है। वो कहता है, बेअक्लो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे तो है ना, गाँव समाज वाले जब लड़की का चेहरा देख लेंगे फिर मैं लड़की कैसे बदलूंगा। तब उसके दोस्त कहते, नहीं नहीं, हमने लड़की से बात कर ली है, वो हमेशा घूंघट में ही रहेगी और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। दोस्तों इन्होंने फेक लड़की के रिश्तेदार भी इकट्ठा कर रखे थे, जिन्हें 50,000 रुपए देने थे, वहीं लड़की को 1 लाख रुपए देने थे। अब पूरे रिसेप्शन के दौरान गुलाब का मुंह लटका रहता है और वो किसी को भी दुल्हन का घूंघट उठाने नहीं देता, मगर जब वो कार में बैठती है गुलाब के घर जाने के लिए, तो अपना घूंघट उठा लेती है और गुलाब तो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी नकली दुल्हन जिसका नाम रोजी था, वो तो सच में बेहद ही खूबसूरत होती है, मगर उसके तेवर बहुत तीखे होते हैं। वो पहली नाइट पे गुलाब को रूम से बाहर निकाल देती है, कहती है, जाकर बाहर अपने चाचा के साथ सो जा, मैं इस रूम में अकेली सोने वाली हूँ, वरना मैं तुम्हारे चाचा को सारी बातें बता दूंगी, चलो बाहर। सच्चाई छिपाने के डर से अब बेचारे गुलाब को अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर निकलना पड़ता है। अब चाचा घूर कर उसको देखते हैं कि शादी की रात ये बाहर क्या कर रहा है, तो वो कहता है, चाचा वो कमरे में घबराहट हो रही है, इसलिए मैं बाहर सोऊंगा। ये देखकर उसके चाचा मुंह बना लेते हैं कि इस नालायक का ना कुछ नहीं होने वाला। और फिर सुबह रोजी बड़े प्यार से गुलाब को जगाती है और कहती है, चाय नहीं पियोगे जी क्या आप, उठिए ना, मुंह धो लीजिए। फिर जैसे वो मुंह धोता है तो उसके ऊपर एक बाल्टी पानी गिरती है, जो कि रोजी ने डाला था उसकी नींद तोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझ आता है कि गुलाब तो मीठा मीठा सपना देख रहा था, मगर उसकी टेढ़ी रोजी ने बाल्टी भर पानी डालकर उसको जगा दिया और कहने लगे कि इतनी देर हो गई है, मुझे चाय बनाकर कौन देगा, तुम या तुम्हारे चाचा, और मेरे पैसे कहाँ पर हैं। तो गुलाब कहता है, शादी वाले दिन ही तो सारे पैसों की बात मैंने क्लियर कर दी थी आपको, अब कौन से पैसे। रोजी कहती, लगता है तुमने एग्रीमेंट पेपर पढ़े बिना ही साइन कर दिया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा और जितने दिन तक मैं यहाँ पर रहूंगी मुझे अलग से डेली के 1000 रुपए मिलेंगे, साथ ही मैं जब तक यहाँ पर रहूंगी मैं हिलकर कुछ भी नहीं करूंगी, मतलब समझ आया, मैं चूल्हा चौका बिल्कुल नहीं करूंगी। और चौथी और आखिरी शर्त कि मेरा जब भी मूड खराब हो जाएगा मैं जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर। अब अपनी इज्जत का कबाड़ा होने से बचाने के लिए गुलाब उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। अब रोजी
कहती है सुनो, शाम में मुझे दारू और चिकन भी चाहिए होता है डेली। अब गुलाब को इतनी इरिटेशन होती है कि क्या बताएं। वो करना तो शादी चाहता था, मगर पता नहीं किस आफत से उसका गला पड़ गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए अब गुलाब को रोजी मैडम की सारी फरमाइश माननी पड़ेगी, उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। आज की रात भी उसको बाहर सोता देखकर उसके चाचा परेशान हो जाते हैं और अगली सुबह उसको जगा कर कहते हैं कि अगर देखो बेटा कोई कमजोरी है शरीर में तो मैंने पिंजरी बनाई है तुम्हारे लिए, डेली सुबह खाया करो, रात में तुम्हें बाहर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपनी मर्दांगी पे बात आते देखकर गुलाब को सारी सच्चाई मजबूरी में बतानी ही पड़ती है। चाचा जी तो बड़े गुस्से हो जाते हैं सारी बात सुनकर, पहले गुलाब पे फिर रोजी पे। वो रोजी के कमरे में बड़े ताव में घुसते हैं कि सारी बात तो ठीक है पर खाना तो बनाकर खिला ही सकती हो हमें, पर वो उल्टे पांव वापस निकल जाते हैं रोजी के कमरे से, क्योंकि उसने हाथ में डंडा लिए हुए था और कह रही थी कि कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मेरे कमरे में बिना मेरी मर्जी के कोई नहीं आएगा। चाचा जी तो डर जाते हैं। अब अगले दिन रोजी की पहली रसोई होने वाली थी। मोहल्ले की औरतें रोजी की हाथ का खाना चखने के लिए आने वाली थी, इसीलिए चाचा जी और गुलाब मिलकर बाहर से सारा सामान लेकर आ जाते हैं। पर वापस घर आते ही वो शॉक, क्योंकि घर की बहू तो जिम वाले कपड़े में आंगन में वर्कआउट कर रही है। ये देखकर चाचा जी भड़क जाते हैं, क्योंकि आंगन में ये सब करने की क्या जरूरत है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो रोजी कहती है मैं तो आपकी इज्जत का सोच कर ही रुक गई, वरना मैं तो जिम जाने वाली थी। तब चाचा जी थोड़ा गलत बोल देते हैं कि मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियां इतना वर्कआउट क्यों करती हो। अब रोजी ऑफेंड हो जाती है और कहती है क्या मतलब, तुम जैसी लड़कियों का क्या मतलब? जब हम जैसी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है ना तो आप जैसे शरीफ घर के लड़के ही उन्हें देखने आते हैं और गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं। तभी बीच में गुलाब आ जाता है और दोनों को शांत करता है। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, मोहल्ले की लेडीज गुलाब के घर आ चुकी होती है खाना खाने के लिए, मगर सारा खाना गुलाब और उसके चाचा ने ही मिलकर बनाया था। गुलाब रोजी को सिर्फ इतना एहसान करने को कहता है कि जाकर औरतों को खाना खिला तो दो, मगर वो बड़ी अकड़ में होती है। रोजी कहती है अगर कल वाला झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं मान भी जाती, मगर अब तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। उसी वक्त नसीब से गुलाब के दोनों दोस्त आ जाते हैं, कीपा और पीपा। तब गुलाब अपना बदला लेने का फैसला करता है और वो कीपा जो कि पगड़ी नहीं पहनता था वो उसे ही रोजी के कपड़े पहनाकर घूंघट देकर उसे जबरदस्ती रोजी बनाकर लेडीज को खाना खिलाने के लिए भेज देता है। कीपा का नसीब देखिए। उसी वक्त वहाँ पे हिजड़े शादी की बधाई देने के लिए नाचते गाते गुलाब के घर आ जाते हैं और गाँव की लेडीज दुल्हन को भी उनके साथ डांस करने को कहती है। अब पीपा को लगता है डर कि कहीं गलती से घूंघट उठ गया तो बस गया काम से। हिजड़े दुल्हन से कहते हैं कि अगले साल हम फिर आएंगे, बच्चे की बधाई देने तैयार रहना बहू। कीपा की तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वहीं अंदर से रोजी सारा कुछ देखकर खूब हंसती है, उसे तो बड़ा मजा आता है। लेडीज के जाने के बाद वो गुलाब से कहती है मुझे ना अब तुम लोगों पे बहुत रहम आ रहा है, मैच मेकर से कोई लड़की तो मिलने से रही। चलो गुलाब अब तुम खुद ही लड़की पटाने की कोशिश करो। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि तुम ये कर पाओगे, फिर भी कोशिश करके देख लो। तो अगले दिन गुलाब रोजी को साथ में लेकर लड़की पटाने के लिए निकल जाता है। वो दूसरे गाँव के बस स्टैंड पे खड़ी एक लड़की के पास जाकर कहता है देखो मैं आपको डेली देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके प्यार में पड़ गया हूँ, आई लव यू। और वो लड़की कहती है पर मैं तो आज ही यहाँ पर आई हूँ। तब गुलाब बात को संभालते हुए कहता है जी मैं आपके डेली रील्स देखता हूँ। वो लड़की कहती है बाकी सब तो ठीक है पर वो कौन है? तो गुलाब कहता है उसे जाने दीजिए, वो मेरी दूर की बीवी लगती है। अब ये सुनकर वो लड़की गुलाब को थप्पड़ लगाती है। रोजी को तो खूब मजा आता है ये देखकर। फिर वो कहती है अब मेरे आइडिया पे चलो, वो दो लड़कियां दिख रही है ना, जब वो बस में चढ़ेंगी तो तुम भी चढ़ जाना। गुलाब ऐसा ही करता है, मगर एक ही मिनट में वो बस से उतरकर भागने लगता है और उसके पीछे दो चार लड़के पड़ जाते हैं। दरअसल उन लड़कियों ने गुलाब की शिकायत कर दी थी कि ये लड़का हमको छेड़ रहा है, तो अब दोनों फेल हो चुके थे लड़की पटाने के काम में। गुलाब कहता है ये तरीका तो सही नहीं है, उन लड़कियों के जान पहचान वाले अगर देख लेंगे तो वो उन लड़कियों को ही गलत समझेंगे। इस पे रोजी कहती है तुम्हें लड़कियों की इतनी चिंता है क्या? गुलाब कहते हैं हाँ, और उस दिन मेरे चाचा ने आपको लेकर जो कहा उसके लिए भी सॉरी। हमें नहीं पता होता ना कि किसकी क्या मजबूरी है और हम बिना जाने कमेंट कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे गुलाब के विचार सुनकर रोजी थोड़ा इंप्रेस हो जाती। फिर ये दोनों एक कॉलेज के सामने चाय की टपरी पर रुकते हैं चाय पीने के लिए। वहाँ कॉलेज की एक लड़की गुलाब को देखकर अच्छी वाली स्माइल भी करती है। बस गुलाब को समझ आ जाता है कि अच्छा अब लड़की पटाने के लिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वो कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है। और जिस लड़की ने गुलाब को देखकर स्माइल किया था ना, बाद में पता चलता है कि उसका तो बॉयफ्रेंड भी है, जिससे गुलाब हो जाता है निराश। और ये सब दोस्तों रोज नाम की एक लड़की देख रही होती है। वो कहती है चिंता मत करो, वो कॉलेज की कोई आखिरी लड़की थोड़ी है, बहुत सारी लड़कियां होंगी यहाँ पर, दिखने में तुम इतने अच्छे हो ना कि कोई तो सेट हो ही जाएगी तुमसे। मगर जब गुलाब पलट कर रोज की ओर देखता है तो उसे रोज भी बड़ी प्यारी लगती है रोज की तरह, पर डायरेक्टली उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि इसको ही सेट कर लेता हूँ, बल्कि वो तो उसका दोस्त बन जाता है और उसे अपनी सारी स्टोरी बताकर कहता है कि कोई लड़की सेट करवा दो। फिर सारी बात जानने के बाद रोज कहती है
तुम्हें लगता है कि कोई लड़की सिंपल सी कोर्ट मैरिज करके तुम्हारी बीवी बन जाएगी। लड़कियों की अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। कोई लड़की जब तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएगी ना, तभी इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने को तैयार होगी, उससे पहले नहीं। घर आने पे गुलाब रोजी को बताता है, मेरी एक रोज नाम की फ्रेंड बनी है कॉलेज में, बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरी हेल्प करने वाली है लड़की ढूंढने में। इसके बाद गुलाब एक डायरी में सूखी हुई रोज निकाल कर देखते हुए कहता है, जब मेरी वाइफ मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं उसे ये रोज दूंगा। इस पे रोजी हंसती है कि तुम उसको सूखा रोज दोगे क्या। गुलाब बताता है कि इस रोज के पीछे एक बहुत ही खास स्टोरी है। पता है, मेरे दादाजी ना मेरी माँ को दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे, शादी के बाद भी, जिससे तंग आकर मेरी माँ अपने मायके चली गई थी। तब मेरे डैड को रियलाइज हुआ कि मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता। और तब मेरे डैड गुलाब की ये फूल लेकर मेरी माँ को मनाने के लिए उनके मायके गए और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बस तब मेरी माँ ने इस रोज को संभाल कर रखा और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम भी गुलाब रखा। जब मेरी वाइफ मिल जाएगी ना, तो मैं भी अपने डैड की तरह प्यार करूंगा उसको और यही रोज दूंगा। अगले दिन जब गुलाब रोज के साथ कॉलेज के कैंटीन में होता है, तो रोजी भी वहां पर आ जाती है और उसे इन दोनों को साथ में हंसते बोलते देखकर रोजी को पहली बार जेलसी फील होती है दोस्तों। मगर जब गुलाब उसे देखता है तो रोजी और रोज दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर रोजी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और इन दोनों में हर पल नजर रखती है। उसे इन दोनों की बढ़ती नजदीकियां दिख रही होती है और उसे इससे दिक्कत भी होती है, मगर रोजी खुलकर कुछ कह नहीं पाती। मगर वो गुलाब के दिल में अपने लिए अब जगह बनाने का एफर्ट करती है दोस्तों। जहाँ रोजी पहले हमेशा अपने बालों को अलग स्टाइल में रखती थी, अब वो बाकी लड़कियों की तरह अपने हेयर को खुला छोड़ देती है। अब वो डार्क लिपस्टिक की जगह पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाती है। गुलाब को बिंदी पसंद होती है तो वो छोटी सी बिंदी भी लगाती है। घर के सारे काम भी वो करना शुरू कर देती है। पहली बार जब गुलाब देखता है कि रोजी ने घर के सारे कपड़े धो दिए तो वो शॉक्ड और पूछता है, क्या हुआ रोजी, तबीयत तो ठीक है, तुम काम कैसे करने लग गई। वो कहती है, यार तुम हमेशा धोते थे तो आज मैंने धो दिया, चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा लेती हूँ। गुलाब के चाचा रोजी के बदले में तेवर देखकर बिल्कुल हैरान। वो कहते हैं कि इसने पहली बार दाल बनाई है, जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला तो नहीं दोस्तों, मगर दाल में नमक थोड़ा ज्यादा होता है। मगर गुलाब चाचा जी से कहता है कि चाचा जी चुपचाप खा लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर जब सोने की बारी आती है तो गुलाब को रोजी अपने कमरे में चलकर सोने को कहती है। गुलाब मना भी करता है कि नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ, मगर वो बहाने बनाती है कि चलो ना, मुझे आज अकेले सही नहीं लग रहा। तो गुलाब कहता है, अरे हमेशा की तरह दारू और चिकन खटका के सो जाओ आराम से। पर आज वो शराब पीने से भी मना कर देती है और गुलाब को अपने रूम में चलने के लिए कहती है। वो तो एक साथ बेड पे ही सोने को कहती है, लेकिन गुलाब नहीं मानता। वो रूम में नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाता है। वहीं रोजी उसे सोते हुए प्यार से देखती रह जाती है। अगले दिन की बात है दोस्तों, कॉलेज में बातचीत करते हुए रोज अपने बारे में बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा वाला प्यार किया था। हम दोनों शादी भी करने वाले थे। सालों के रिलेशनशिप के बाद जब मेरा बॉयफ्रेंड कनाडा गया तो अचानक बदल गया। उसने अपना फोन नंबर बदल लिया। कुछ दोस्तों से पता चला कि उसने वहां नई गर्लफ्रेंड भी बना ली। तब से मेरा दिल टूट गया और फिर मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। मुझे प्यार से बहुत ही डर लगता है। मैं बस कॉलेज खत्म होने के बाद किसी तरह एक बार कनाडा जाना चाहती हूँ ताकि उससे फेस टू फेस एक बार मिल पाऊं और पूछूं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी क्या गलती थी। गुलाब को रोज के पास्ट के बारे में सुनकर थोड़ा बुरा भी फील होता है। तभी वहां पे रोजी आ जाती है और गुलाब से कहती है, इतना टाइम हो गया, घर नहीं जाना क्या। तभी गुलाब इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है चल लेंगे। और वो अब रोज से कहता है, एक जगह ना कमाल के कुलचे मिलते हैं, चलो मैं तुम्हें कुलचे खिला कर लेकर आता हूँ। फिर ये लोग कार से कुलचे खाने जाते हैं। कार गुलाब ड्राइव कर रहा था पहले, इसलिए रोजी उसके बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी, वहीं रोज बैक सीट पे। पर जब गुलाब कुलचे खरीदता है तो वो रोज के साथ जाकर बैक सीट पर बैठकर कुलचे खाने लगता है और ये बात रोजी को हर्ट करती है। वो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करती है और फिर वो गाड़ी से उतरकर रोज का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे उतारते हुए कहती है कि बहुत टाइम हो गया रोज, हमें घर जाना है, लेट हो रही है। फिर जल्दी से रोजी ड्राइव करके गुलाब को वहां से लेकर चली जाती है। गुलाब को भी बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है, ये क्या किया तुमने, पर रोजी कोई जवाब नहीं देती। तब वो कहता है कि गाड़ी रोको, मुझे अभी जाना है उसके पास। रोजी आज उसे खूब सुनाती है कि जहां बैठे हो ना बैठे रहो, तुम्हें बहुत आग लगी हुई थी ना बैक सीट पे बैठने की, अब बैठे रहो आराम से। घर आकर गुलाब रोजी से पूछता है कि यार क्या बदतमीजी है ये, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो। तो वो खुलकर बोल देती है, मुझे रोज सही लड़की नहीं लगती, तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो। और फिर गुलाब भी गुस्से में रोजी को 1000 रुपए थमा कर कहता है कि ये लो अपना पैसा और मेरे बीच में ज्यादा मत बोलो, तुम्हें बड़ी समझ हो गई है ना कि कौन लड़की अच्छी और कौन नहीं। अगले दिन जब गुलाब कॉलेज आता है तो कल की बदतमीजी के लिए गुलाब सॉरी कहता है, मगर रोज कहती कोई बात नहीं, तुम ये सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, वो सारे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इस नोटबुक में उसकी फोटो भी है, अगर तुम्हें वो पसंद आएगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही वो नोटबुक खोलता है तो हैरान, क्योंकि उसमें तो रोज की फोटो है।
गुलाब कहता है पर तुम मुझ जैसे लड़कों को कैसे पसंद कर सकती हो? रोज बस इतना ही कहती है, सोच समझ कर हाँ करना। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर दूसरी बार दिल लगाने का फैसला किया है, पहले वाले की तरह मुकर मत जाना। पर गुलाब उसे हक कर लेता है और वहीं पे उसे वादा करता है कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। दूर से ये सारा नजारा रोजी भी देख लेती है, उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कॉलेज से पहले ही घर निकल आती है और जब गुलाब घर आता है तो देखता है उसके घर पे तो गांव की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूछने पे पता चलता है कि रोजी ने उन्हें मीठी रोटी खिलाने के लिए बुलाया है। गुलाब रोजी के पास जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे देखो शादी के लिए लड़की मिल गई है, अब तुम ये हरकतें मत करो। मगर रोजी बात नहीं मानती, वो अपना प्यार कन्फेस करके बिना घूंघट के गाँव की औरतों के सामने आ जाती है, उन्हें मीठी रोटी खिलाती है। गाँव की औरतों को रोजी बड़ी खूबसूरत लगती है, सभी उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। मगर अब गुलाब के लिए नया सियापा क्रिएट हो गया था। अब तो गांव की औरतों ने उसका मुंह देख लिया था रोजी का, तो अब जब रोज आएगी तो गांव वाले समझ जाएंगे कि कोई झोल है। गुस्से में तो गुलाब रोजी को डांट देता है कि देखो तुम मेरी वाइफ का दर्जा कभी नहीं पा सकती, मैं तो शादी करूंगा तो रोज से। तब गुस्से में रोजी अपने ऑर्केस्ट्रा वालों को फोन करके गाँव में प्रोग्राम करवाती है और सबके सामने डांस वगैरह करके इस राज पर से पर्दा भी हटा देती है कि गुलाब की वाइफ ऑर्केस्ट्रा डांसर है, जिसकी वजह से गाँव वाले गुलाब का खूब मजाक उड़ाते हैं और गुलाब को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। पर अभी भी वो रोज से शादी करने के लिए डटा हुआ था। वो अपने चाचा को लेकर रोज के घर वालों से जाकर शादी की बात कर लेता है। साथ ही ये भी कह देता है कि हम दिखावे में विश्वास नहीं करते, इसलिए शादी तो हम कोर्ट मैरिज ही करेंगे। रोज के घर वाले भी मान जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे रोजी का यार दिल टूट जाता है। और फिर वो पूरे गाँव के लोगों और सरपंच जी को बुलाकर एग्रीमेंट वाली शादी की सारी कहानी सुनाकर कह देती है कि गुलाब और रोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मेरा काम हो गया, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोज और गुलाब की शादी में कोई अड़चन ना डाले। तो गांव वाले भी मान जाते हैं। फिर रोजी बिना गुलाब से बात किए ही जाने लगती है, तो वो उसे रोकता है और कहता है मेरी शादी तक तो रुक जाओ, मगर वो नहीं मानती। तब गुलाब कहता है कि वैसे तुम भी बहुत प्यारी हो, मेरी शादी तो हो ही रही है, अब तुम भी शादी कर लो। पहले रोजी मजाक में कहती है मेरी शादी तो तुम्हारे साथ हो ही चुकी है, मगर फिर वो सीरियसली कहती है मेरी जैसी ऑर्केस्ट्रा डांस करने वाली लड़की को कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा। तब गुलाब कहता है कि मेरे पापा की तरह कोई लड़का होगा ना, वो तुम्हें अपनी वाइफ जरूर बनाएगा। और आखिर में जाते वक्त रोजी कहती है तुम्हारे पापा की तरह लड़के तो सिर्फ तुम ही हो। फिर वो चली जाती है और उसे जाते देखकर गुलाब के मन में भी एक अजीब सी तकलीफ शुरू हो जाती है, जो कि अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। शादी वाले दिन तक भी वो पूरा बेचैन रहता है। जब कोर्ट मैरिज करने की बारी आती है तो रोज साइन कर चुकी होती है, तो गुलाब उससे 2 मिनट के लिए बाहर आने को कहता है और अकेले में वो रोज से कहता है देखो जब मेरे माँ बाप की मौत हुई थी ना और वो मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, तब मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो बेचैनी रोजी के जाने के बाद फिर से हो रही है। रोज मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, पर मुझे लग रहा है कि मैं रोजी से भी प्यार कर बैठा हूँ। जब तक वो थी मेरे साथ तब तक मुझे उस प्यार का रियलाइजेशन नहीं हुआ, मगर अब मेरे लिए उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अपनी शादी वाले दिन रोज अपने होने वाले पति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रहती है। वो कहती है तुम भी मेरे एक्स की तरह बदल गए ना, मैंने देखो तुमसे उसी दिन कहा था कि अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना, मगर तुमने भी वही क्या मेरे एक्स ने किया था, जो शायद मेरे नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है। तब गुलाब कहता है कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा रोज, मैं अभी भी वही करूंगा जो तुम कहोगी। तो वो पूछती है पक्का? ये कह देता है हाँ पक्का। बस फिर क्या था, रोज शादी के कागज पर गुलाब का साइन करवा लेती है। इसके बाद 2 मिनट के लिए अकेले में गुलाब से बात करने के लिए बाहर जाती है और कहती है जिस दिन मेरे हाथ पकड़कर रोजी ने मुझे गाड़ी से उतारा था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर मुझ बेवकूफ को लगा कि तुम्हारे दिल में रोजी के लिए फीलिंग्स नहीं है, और अब मुझे समझ आ गया है। ये कहते कहते रोज शादी के कागज को फाड़ देती है और गुलाब को इस शादी से ही आजाद कर देती है। गुलाब भी रोज से माफी मांगकर रोजी की तलाश में ऑर्केस्ट्रा वालों के पास आता है, पर वहां उसे पता चलता है कि रोजी तो काम छोड़कर जा चुकी है, अपने गाँव जा रही है वो। मगर जाते वक्त गुलाब बस स्टैंड पे जाता है और रोजी उसे मिल भी जाती है, पर तभी उसकी बस उसे नजर आती है और वो कहती है आज तो तुम्हारी रोज के साथ शादी थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ उसके पास, मेरी बस आ गई है मेरे गाँव के लिए। तो गुलाब अपने डैड की दी हुई वो गुलाब का फूल आगे करता है और 1-2 प्यारी प्यारी बातें सुनाकर कहता है रोजी ये गुलाब तुम्हारी अमानत है। और फिर दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते हुए आई लव यू कह देते हैं और एक दूसरे को करते हैं हग। फिर रात में रोजी अपने हाथों से गुलाब के लिए खाना बनाकर बड़े प्यार से उसे खिलाती है। दूर से गुलाब के चाचा ये सब देखकर थोड़ा जल रहे होते हैं और कीपा और पीपा से कहते हैं कि गुलाब की तो जोड़ी जम गई, अब मैनिफेस्टेशन से किसी तरह मेरी भी शादी करवा दो बच्चों, मैं क्या कुंवारा मरूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये कॉमेडी गुड फील मूवी खत्म होती है। बाकी अगर आपको मजा आ गया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।